नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। पुतिन साहब भारत आ गए। हमने काफ़ी कवर किया अपने प्रोग्राम्स के अंदर, आप तक खबरें पहुंचाई हैं। पुतिन साहब भारत से क्या चाहते हैं, टेबल पे क्या रखा हुआ है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है अब बात इस पर आकर सीमित हो गई है। अल्टीमेटली टेबल पे क्या है, उन्होंने ऑयल तो रखा ही हुआ है। फिलहाल ऑयल हमने बंद किया हुआ है। हालांकि डार्क फ्लीट से सुनने में आया कि इंडिया कुछ ऑयल खरीद रहा है, नायरा कंपनी है और कुछ और है, लेकिन वो मिनिमल है, उस लेवल पे नहीं जहां पहले थे हम। लेकिन डिफेंस डील के अंदर समथिंग सब्सटेंशियल इज केप्ट ऑन द टेबल बाय रशिया फॉर इंडिया। इसमें S-400 है, S-500 है, उसमें सुखोई 57 है, सुखोई 75 चेकमेट है, ये दोनों स्टेल्थ फाइटर्स हैं। साथ में सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, और प्रोडक्शन इन इंडिया वो भी वादा है आपके साथ में। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई चीज टेबल के ऊपर इस टाइम पड़ी हुई है। ये बस इतना ही है। जहां तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है, ट्रेड की बात है, तो हमारे पास उन्हें देने के लायक कुछ है ही नहीं, सिवाय इसके कुछ दवाइयां भेज दोगे, कुछ कमोडिटी भेज दोगे, और हमारा ट्रेड ले देके $5-7 बिलियन से ऊपर है भी नहीं रशिया के साथ। इट्स वेरी पुअर। अगर हम तेल को निकाल दें तो कुछ बचता ही नहीं उसके बाद में, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाते हैं। रशिया के पास भी कमोडिटीज में ऐसा कुछ है नहीं जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर सके, सिवाय तेल के या डिफेंस के, बाकी तो कुछ है ही नहीं उनके पास। उन सब चीजों के लिए फिर हमें चाइना पर डिपेंड करना पड़ता है। अब अगर इंडिया एक ट्रेड डील कर लेता है कि हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सब बेकार की बातें हैं। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक शो केसिंग है और कुछ नहीं है। उसमें कोई सब्सटेंस होगा, एसेंस होगा, वो मुझे नहीं लगता एक्चुअली। दूसरी बात, जहां तक डिफेंस के परचेजेस की बात है, जिसके लिए पुतिन भारत को प्रेशराइज करना चाहते हैं, और पिछले कई महीनों में कई बार कह चुके हैं भैया Su-57 ले लो, यानी कि सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर ले लो, सुखोई 75 ले लो, S-500 ले लो, लेकिन इंडिया की चुप्पी जो है वो थोड़ी सी गहराती हुई है। ट्रंप का जो खौफ है सर चढ़कर बोल रहा है, EU का खौफ है सर चढ़ के बोल रहा है। ट्रेड डील सामने खड़ी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद अमेरिका। अगर मोदी कहीं साइन कर देते हैं सुखोई 57 पे या सुखोई 75 चेकमेट पे, तो इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील पानी में जा सकती है। मैं आपको सच कह रहा हूं। और वो पानी में जाती तो हमारा 50% का जो टैरिफ है वो कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब फिर हमको इंतजार करना होगा कब यूक्रेन वॉर खत्म होगी, कब उसके ऊपर जो 25% हमारे ऊपर पनिशमेंट वाले जो टैरिफ लगाए हैं वो कम होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए काटो तो खून वाली स्थिति नहीं है। मोदी जी ने वेलकम तो कर लिया है, लेकिन टेबल पे क्या अल्टीमेटली, मुझे टेबल पे कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है जो एक सिग्निफिकेंट हो, ना ट्रेड के अंदर, ना ऑयल में, ना मिलिट्री वेयर के अंदर। अल्टीमेटली आप समझौता क्या करने जा रहे हो फिर? किस बात का समझौता है? हम अपने रिलेशंस को मजबूत करेंगे। भाई क्या मजबूत करोगे आप? आज का रिलेशनशिप ले दे के टोटल मिला के इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप है या ट्रेड रिलेशनशिप है। इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो सब बेकार हैं। उसे आप कह सकते हो कि एक शो केस के लिए एक पर्दे लगे हुए हैं जो अंदर की आपकी सो कॉल्ड सच्चाई है उसको या तो छुपा सकते हैं या दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि कल यानी कि आज जब आपका प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा बदलाव, चेंज, एग्रीमेंट भारत और रशिया के बीच में होगा जो दुनिया को चौंका दे। और यूक्रेन के ऊपर तो हमारा कोई स्टेटमेंट आने वाला नहीं है। हम तो यूक्रेन पे पहले ही कह चुके हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इंडिया प्रेशराइज करेगा जो यूरोपियन यूनियन चाहता है? मुझे नहीं लगता कि इंडिया प्रेशराइज करने की पोजीशन में है। मुझे यह भी नहीं लगता कि मोदी इस पोजीशन में है कि पुतिन को कह सके कि वॉर को तुम रोक लो। ये भी नहीं होने जा रहा है। तो फिर ये जो आपस में ये जो डील होगी, इनकी ट्रेड डील होगी या जो भी होगा, अगर कोई अपना स्विफ्ट सिस्टम नया बनाना चाहते हैं पेमेंट का, तो बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा तो है नहीं। ऑलरेडी वोस्त्रो अकाउंट हमारे चल रहे हैं जो रुपी के और रूबल के हैं, लेकिन उनका कोई बेनिफिट हमको मिला हो ऐसा हमको लगता नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमको तेल के पैसे तो युआन में चुकाने पड़ रहे हैं। तो मैं इसमें से, इस विजिट में से कुछ भी
सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट भारत के लिए निकलते हुए नहीं देख रहा हूं। यही सच है। शुक्रिया आपका।